मूल्य दूसरे का नहीं, मूल्य स्वयं का है। और इसीलिए कहता हूं बहुत सहजता से जियो। शांति को जीना है तो बहुत सहजता से जियो, ठीक है। तो पहला पायदान बन जाना चाहिए और वो है सहजता। कुदरत बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, सब चीज़ें यहाँ परिवर्तनशील है। इसलिए व्यर्थ है किसी के प्रति मोह। सबके साथ रहो, प्रेम करो, हिल मिल के रहो, पर मोह मत करो क्योंकि बदलने वाला है। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाने वाला है। यहां कुछ रहता तो है ही नहीं, लगता है संयोग हुआ साथ साथ हैं, पर साथ साथ होते नहीं है। कब कौन बिखर जाए कोई पता थोड़ी है। कल ही देखो ना, 2 दिन पहले ही चामुंडा माता के मंदिर में 250 लोग मर गए हैं। कोई पता है कब ये संयोग बिखर जाए, कोई पता चलता है? हैं तो हैं, नदी नाव का संयोग। सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। बस सबसे मिलकर चलो, नदी नाव का संयोग है, अपन सब साथ साथ हैं। तुम इधर घूम जाओगे, मैं उधर घूम जाऊंगा, और कब ये मिलन बिछुड़े में परिणत हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले से तैयारी रखो कि बिछुड़ना है। पहले से मानकर चलो पत्नी मरेगी, या पहले से मानकर चलो कि पत्नी से पहले तुम जाओगे। ये मानकर चलो और तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि संयोग एक न एक दिन तो बिखर जाने वाला है। तो सोच लो, पत्नी मरेगी तो क्या व्यवस्था है? दूसरी पत्नी लाने की इच्छा है, या कोई शील व्रतधारी बन जाओगे, कि कोई संत बन जाओगे, या कोई साधक बन जाओगे? क्या तैयारी है? एक बात है, बिछुड़ना तो है ही है। कब तक साथ रहोगे? लगता है बेटा है, बेटा है, बेटा है, पर तभी तक तो बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी होती है, एक न एक दिन तो बिछुड़ना तय है। तो अभी से तैयारी कर लो। बेटा छूट सकता है, बहू जा सकती है, या अपन उनको छोड़ के जा सकते हैं। अभी से तैयारी और अभी से सहजता ले आओ। जिंदे हैं तो साथ निभा रहे हैं, 2 में से कोई पहले चला गया, तो अभी से सहजता की तैयारी हो जानी चाहिए। समझदार आदमी परीक्षा आने से पहले उसकी सारी तैयारी कर लेता है। ना समझ आदमी परीक्षा करीब आने पर धड़ाधड़ रात भर दिन भर लगता है, और बेवकूफ़ आदमी परीक्षा खत्म होने के बाद सोचता है काश मैं भी पढ़ लेता। तो पहले से तैयारी, और वो तैयारी है सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम जामे खींचा तानी। पहला पायदान सहजता। किसी के साथ संयोग बन गया, ठीक है, सहज है। किसी के साथ संयोग टूट गया तो भी सहज है। वो स्वेट मार्डन की कहानी अपन सब लोगों को बताती है, नसीहत देती है कि स्वेट मार्डन किसी लड़की से प्रेम करता था, मगर लड़की दगा दे गई। लड़की से प्रेम करता था, लड़की दगा दे गई, किसी और के साथ शादी कर ली, और वो स्वेट मार्डन पियक्कड़ बन गया अपनी उस प्रेमिका की याद में। एक दिन अचानक उसने अखबार देखा, और अखबार में पाया कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, उसी लड़की के पति ने खुदकशी कर ली, अर्थात आत्महत्या कर ली। वो मर गया। अखबार में लिखा हुआ था वो अपनी पत्नी से इतना प्रताड़ित हुआ, इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने आत्महत्या कर डाली। स्वेट मार्डन ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज प्रभु तूने मुझे जीवन का पाठ पढ़ा दिया है कि तू जो करता है अच्छे के लिए करता है। नहीं तो आज जिस लड़के की तस्वीर अखबार में छपी है, आज उसकी बजाय मेरी तस्वीर छपी होती। सहजता जो ईश्वर के घर से हो रहा है,
उसमें कोई न कोई एक व्यवस्था काम कर रही है, अपन लोग नहीं समझ पाते, इसलिए कोई शिकायत करता है, कोई शिकवा करता है, कोई प्रशंसा करता है। पर जो मर्म समझ लेता है प्रकृति के, जो मर्म समझ लेता है जगत की व्यवस्था का, वो व्यक्ति चित गिरे तो भी और पट पड़े तो भी। ये तो भाई सिक्का है, उछलेगा तो या तो चित गिरेगा या पट गिरेगा, कोई ना कोई एक तरफ तो गिरेगा ही। घरवाली है तो या तो प्यार करेगी और या फिर गालियां ठोकेगी, दो में से एक काम करेगी, ये तो तय है। धंधा करने जाएंगे तो या तो हानि होगी या लाभ होगी, दो में से एक काम होगा। अगर मैं सड़क पर चलूंगा या तो पहुंचूंगा या फिर ठोकर खा करके गिरूंगा, दो में से एक काम होगा। अगर मैं बोलूंगा तो या तो किसी परिणाम तक पहुंच जाऊंगा और या फिर आलोचना का पात्र बन जाऊंगा। तय है दो में से एक काम होगा। तो जब तय है कि दो में से एक काम होगा, तो क्यों ना हम लोग सहज रहें, इधर में भी और उधर में भी, चित्त में भी और पट में भी। तो पहला पायदान है सहजता का, दूसरा पायदान है सकारात्मकता का, कि हर हालत में जब जब भी लगे कि विपरीत वातावरण बन गया, किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमें दुत्कार दिया, तब दूसरे पायदान पर अपना कदम रख देना चाहिए। मैं सहजता को जीऊंगा, हर हालत में अपने आप को सकारात्मक रखूंगा, हर हालत में अपने आप को सकारात्मक पॉजिटिव रखूंगा। सामने वाला चाहे मुझे गाली दे, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से प्रेम से ही पेश आऊंगा। सामने वाला भले ही मुझे अपमान दे, लेकिन मैं तो उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। भले ही दामाद हमारे घर पर आया और आकर के 4 गालियां ठोक गया, पर मैं तो एक पिता का दायित्व ही उसके प्रति निभाऊंगा। इसका नाम है सकारात्मकता। मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी हुई है, और वो कहानी है संत उस्मान की। कहते हैं कि संत उस्मान कहीं रास्ते से गुजर रहे थे कि इतने में ही किसी घर पर ऊपर से किसी घरवाली ने उन पर राख से भरी हुई बाल्टी उड़ेल दी। तो राख आकर के गिरी, वो पूरे राख से भर गए। उन्होंने राख झटकाई और ऊपर की तरफ देखा, और उस महिला को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे थैंक यू। महिला को देखा, राख झटकाई, मुस्कुराए और कहने लगे शुक्रिया। महिला भी चौंक पड़ी यार, क्योंकि मुझसे तो गलती में राख गिर गई थी, मैं डालना चाहती थी जमीन पर, बीच में ये कहां से अचानक महाराज आ गए और पता भी न चल पाया, उन पर गिर पड़ी राख। और वो गाली निकालने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय उल्टा कह रहा थैंक यू, शुक्रिया। साथ चलने वाले लोगों ने कहा आप ये क्या ये व्यवहार करें, शुक्रिया समझ में ना आ पाई बात। उसने राख गिरा दी और आप उसको कुछ कहने की बजाय शुक्रिया कह रहे हैं। बोले हाँ भाई, शुक्रिया ही कह रहा हूं। शुक्रिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने मुझ पर केवल राख ही गिराई है। मेरे जीवन की क्या कमियां हैं ये मैं भली भांति जानता हूं। ये तो प्रभु की मेहरबानी है कि वो मुझे केवल राख में ही निपटा रहा है। बाकी मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि अंगारे भी मुझ पर डाले जाएं तो भी कम है, अंगारे भी मुझ पर डाले जाएं तो कम है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो मुझे केवल राख में ही निपटा रहा है। इस कहानी को जिंदगी भर याद रखना चाहिए आदमी को कि जब जब भी विपरीत वातावरण आ जाए तो सोचना चाहिए अरे उसने तो मुझे केवल गाली ही तो दी है, कोई थप्पड़ मुक्के थोड़े ही मारे हैं। सासू माँ ने अरे डांट ही तो लगाई है, कोई घर से धक्का दे के बाहर थोड़ी निकाला है जो मैं बुरा मानूं। वो कबीर का एक बहुत अच्छा पद है, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे।
तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भूसतवा को भुसवा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। अरे लोग करने वाले जो करते हैं वो वैसे ही करते रहेंगे, तुम्हें तो जो करना है तुम अपना कर करा करके निकल जाओ। तुम्हें जो करना है तुम तो तुम्हारे कर करा करके निकल जाओ। लोग यूं ही मना करते रहेंगे, कोई अंतराय देता रहेगा, कोई अपमान करता रहेगा, कोई सम्मान देता रहेगा। लोगों का काम ही यही है। सकारात्मकता, विपरीत वातावरण बन जाए तो सकारात्मकता। पापा डांट दे तो पापा के प्रति गुस्सा करने की बजाय ये सोचें, ज़रूर मेरे द्वारा ऐसी गलती हुई है कि जिसकी वजह से पापा को डांटना पड़ रहा है। अब भविष्य में मुझसे गलती ना हो इसकी मैं जागरूकता रखूंगा। तो दूसरा पायदान बन जाएगा सकारात्मकता का। सकारात्मकता का मतलब होता है वातावरण विपरीत हो जाए तब भी अपने आप पर संयम रखते हुए अपनी ओर से अच्छा व्यवहार कर जाना। सकारात्मकता का मतलब हुआ विपरीत वातावरण बन जाने पर भी अपनी ओर से वापस सम्मान भरा व्यवहार कर जाना। इसका नाम है पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता। तो सहजता अगर हमारे पास रहेगी, सकारात्मक व्यवहार करने का नजरिया, दृष्टि हमारे पास रहेगी, और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का जज्बा अगर हमारे भीतर रहेगा, निर्भयता और आत्मविश्वास अगर हमारे भीतर बना हुआ रहेगा, तो हम हालात जो विपरीत बन रहे हैं उन विपरीत हालातों से बाहर निकलने में निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। सामना करेंगे, जैसे भी परिस्थिति बन गई हम हारेंगे नहीं। रात को चोर आ गया घर में तो रोने मत बैठ जाओ। अचानक पापा जी की तबीयत खराब हो गई तो रोने मत बैठ जाओ, सामना करो परिस्थिति का। जो भी परिस्थिति आ गई है, जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका सामना इंसान नहीं कर सकता, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जिनका इंसान सामना करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो कई हालात ऐसे बनते हैं कि जब आदमी के सामने, जैसे भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया तो अब हमारे हाथ में नहीं है कि उस हालात का सामना हम कैसे करें, पर जैसे पापा जी की तबीयत खराब हो गई तो ये हमारे हाथ में है कि हम उनको अस्पताल पहुंचा सकें, उनको दवा दिला सकें। तो ईश्वर से यही तो प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तो मुझे सद्बुद्धि दिए रखना, ताकि मैं ये जो विपरीत हालात आते हैं उन हालातों का सामना कर सकूं।